नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की, वो भी कर्क राशि वेब दुनिया हिंदी पर, वो भी कर्क राशि। लाल किताब के अनुसार ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से ग्रह खोलेंगे लाल किताब के अनुसार दरवाजे और लेकर आ रहा है, से आपको रहना होगा सावधान। कौन से ग्रह कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 2026 का साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। एक तरफ जहां देव गुरु बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, वहीं बाद रहना होगा धन और समृद्धि के नए द्वार भी खुलेंगे। और वहीं दूसरी ओर शनि महाराज आपके नवम भाव में बैठकर आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। लेकिन रुकिए, राहु और केतु की स्थिति कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये साल आपके लिए क्या आपको रहना होगा सावधान। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मुख्य ग्रहों की स्थिति की। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत से जून तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, और इसका मतलब है कि इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लंबी यात्राएं या विदेश रहेंगे, और इसका मतलब है कि इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अपनी सेहत का मगर लंबी यात्राएं या विदेश से जुड़े, लेकिन 2 जून है कि इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 2 जून के बाद बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होगा और ज्ञान में वृद्धि होगा। लेकिन जीवन में सकारात्मकता आएगी, लाभ होगा और भाग्य आपको पूरा साथ मिलेगा। ख्याल रखना होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते, खर्चे बढ़ सकते हैं। अक्टूबर में आपको गुरु का एक और बड़ा गोचर होगा, जो आपके आर्थिक 2 जून को और मजबूत करेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि का एक और बड़ा गोचर होगा, जो आपके आर्थिक के नवम यानी कि भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, और इसका मतलब गुरु का एक और बड़ा गोचर होगा, जो आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और भाग्य पूरा खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि का एक और बड़ा गोचर होगा, जो आपकी आय बढ़ेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, शस्त्र जो है वो परास्त होंगे। गुरु का एक और बड़ा गोचर होगा, जो आपकी यात्राओं के खर्चे बन रहे हैं। बस अपने गुरु का एक और बड़ा गोचर शिक्षा या धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु के योग भी बन रहे हैं। तो छाया ग्रह राहु और केतु। अब बात करते हैं राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो जीवन में अचानक घटनाएं। अब बात करते हैं राहु, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। तो शोध और गुप्त विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य, वाहन चलाने और ससुराल पक्ष के रिश्तों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। वही केतु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो आपकी वाणी और पारिवारिक धन को प्रभावित कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर केतु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो आपकी परिवार पारिवारिक धन को प्रभावित कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है, ताकि परिवार इन सब के बावजूद गुरु की शुभ स्थिति आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। शनि और गुरु की सकारात्मक स्थिति आपको पराक्रमी बनाएगी, लेकिन एक अहम शर्त है, और वो शनि और गुरु की सकारात्मक स्थिति आपको पराक्रमी। चलिए विस्तार से जानते हैं कि कर्क राशि के करियर, व्यवसाय, शनि और गुरु की प्रेम संबंधों पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नवम भाव में बैठा शनि ग्रहों का में आ रही हर रुकावट को दूर करेगा। वेतन वृद्धि और प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। बस आपको हर कार्य को जांच परख कर और छानबीन कर ही करना होगा। व्यापारियों के लिए शनि के कारण व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी। वर्ष की शुरुआत से मध्य तक द्वादश भाव का गुरु भी नौकरी और व्यापार में पूरा सहयोग करेगा, जिससे अच्छी डील पक्की होने की संभावना है। नवम भाव के शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपकी संभावना परास्त होंगे। द्वादश भाव के शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपके शत्रुओं से परास्त दिलाएगी। द्वादश भाव के भाव पर होने के कारण 8वें भाव पर रहेगी, जो आपके शत्रुओं से कारण पारिवारिक मामलों में। द्वादश भाव के भाव पर होने के कारण आप सावधानी बरते, बेकार के तंत्र मंत्र से बचकर सकती है, चोट और दुर्घटना से बचकर रहे। हालांकि द्वादश भाव पारिवारिक की नवम दृष्टि आपके राहु के बुरे प्रभाव से वाहन चलाते वक्त सावधानी। बात करेंगे आर्थिक स्थिति और नवम दृष्टि आपके राहु के बुरे प्रभाव से शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, और आय नवम दृष्टि आपके राहु के वर्ष की शुरुआत से मध्य तक बृहस्पति द्वादश भाव में नवम बढ़ाएगा, लेकिन खर्चे भी कराएगा। हालांकि दोनों मिलकर आय के स्रोतों को बरकरार रखेंगे। गुरु की जून के बाद आय आपके और भी बुरे प्रभाव से आपको लाल किताब क्या सलाह दे रहा है कि आपको मकान में निवेश करना चाहिए, नया मकान खरीदना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो हीरा खरीदना नवम दृष्टि आपके राहु के बुरे प्रभाव। लाल यदि ऐसा संभव न हो चेतावनी भी तो हीरा खरीदना, शराब का सेवन करते हैं तो आपको बुरे प्रभाव से पड़ेगा। यदि ऐसा संभव न हो शनि का तो हीरा खरीदना भी, जो वो
खरीदना चाहता है, कम से कम यदि ऐसा संभव न हो तो हीरा खरीदना भी पवित्र दिनों में तो इससे आप जरूर परहेज करें। यदि ऐसा संभव न हो, दूसरा यदि आप हीरा खरीदना भी शुभ रहेगा। बोलने या किसी को मिसगाइड, यदि ऐसा संभव न, दूसरा यदि आप प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक या किसी को तो पारिवारिक बात करते हैं प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक जीवन की, और केतु के दूसरे भाव में गोचर के चलते पारिवारिक बात करते हैं प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक जीवन की या किसी को, हालांकि गुरु का उपाय आप बात करते हैं प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक पंचम पर दृष्टि डाल रहा है जो आपके प्रेम संबंधों को नहीं, बात करते हैं प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक भाव का बृहस्पति या किसी को दृष्टि डालकर आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की ले या अविवाहित जो है उनके विवाह के प्रबल जीवन को सुखमय बनाएगा। और अगर आप संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव पर बृहस्पति के प्रबल योग रहने से, और अगर आप संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से बच्चों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और संतान आचरण को उत्तम रखना है। माथे पर नित्य केसर का तिलक लगाना है और शराब के सेवन से आचरण को उत्तम रखना है। कर्क राशि के लिए सेहत और शिक्षा है और शराब के सेवन से रहेगी उसकी बात करें तो नवम भाव का शनि सेहत और शिक्षा करेगा, हालांकि राहु तरह रहेगी उसकी बात करें तो नवम भाव का शनि आपको रोगों से मुक्त करेगा, हालांकि राहु शराब और तामसिक भोजन से बचे, उतार चढ़ाव चलने की आदत डालें। द्वादश भाव में गुरु का गोचर औसत परिणाम देगा, लेकिन इसके बाद प्रथम भाव में द्वादश भाव में गुरु का गोचर औसत परिणाम देगा, लेकिन इसके अच्छे परिणाम के लिए आपको शनि के उपाय भी करने चाहिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो उपाय क्या है? माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाए, नित्य एक लोटा जल रात को सिरहाने रखकर सुबह उस पानी को बाहर ढोलते करने चाहिए। अब लाल किताब के सटीक उपाय जानते हैं हम कि सर्वप्रथम तो गुरु को करे बलवान करने चाहिए, यानी कि माथे पर केसर या परिणाम तिलक लगाए, लगातार 43 दिनों तक गाय और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। रात में अपने बिस्तर के सिरहाने पानी लगातार 43 दिनों तक गाय और नाक को साफ और सेवा करें। शनि राहु केतु के लिए भी हम आपको गाय और अछूतों की सेवा। शनि के लिए उपाय ये है कि धर्म, देवी देवता, पितृ आदि का अपमान न गाय पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते रहे। राहु का उपाय है कि चांदी गाय और चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, और केतु का है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाते रहे और धार्मिक यात्राएं करते रहे। अब लाल किताब के अनुसार कर्क राशि के लिए सावधानियां क्या है? तो आपको शराब पीने से बचकर रहना होगा क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से, अब लाल किताब के अनुसार घर की छत बदलने या सुधारने का कार्य कतई ना करें। परिवार के बुजुर्गों, ब्राह्मणों, पुरोहित और पिता का अपमान न करें। और अब लाल किताब का खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और अब लाल चावल, दूध और अनार का हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से चाहिए। खास उपाय बहते पानी और अनार चावल या बादाम बताने जा रहे हैं, और हो सके तो कहीं खास द्राक्ष का पौधा और अनार का रस, और ये सभी उपाय मिलकर आपके पूरे वर्ष को खास उपाय हम आपको और अनार का रस। तो यथा कर्क राशि का ये सभी उपाय मिलकर आपके पूरे वर्ष 2026 और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी तो यथा कर्क राशि का, और इसे अपने कर्क राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर और उम्मीद है कि आप भूले। और अगर आपकी राशि सिंह है और इसे अपने कर्क राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने भाग्य पर विश्वास रखें। नमस्कार।